ਅੱਜ मैं विशेष तौर ਸਮੁੱਚੇ जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कानून नूं पास करन दी जिहड़े एग्रीकल्चर दे साडे बिल है ने उन्हां नूं पास करन दे इत्थे बहस चल रही सी। मैनूं मान है मेरी पार्टी इंडियन नैशनल कांग्रेस ने मैनूं मौका दिता एज ए लीड स्पीकर गल करन दा। मैं उस टाइम भी ये गल दा जिक्र कीता सी कि जिहड़े बिल ने ये किसानां दे डेथ दे वारंट्स ने ते कोई भी जिहड़ा हिंदुस्तान च रहन वाला मेरा वीर है वो किसानां दे डेथ वारंटां ते दस्तखत नहीं करेगा। तुसी वेखो, तुसी उदों गल नहीं मन्नी, साडा हक सी, सारी ओपोजिशन मंगदी सी कि बुनियादी हक जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिता सानू डिवीजन दा इत्थे वोटिंग कराई जाए। तुहाडी उस टाइम भी जिहड़ी सरकार दी मंशा सी वो सही नहीं सी। तुसी धोखे दे नाल, तुसी धोखाधड़ी दे नाल जल्दी दे विच कानून बनाना चाहते सी, क्योंकि कुछ जिहड़े अमीर आदमी सी, वड्डे कॉरपोरेट हाउसेस सी, उन्होंने तुसी बेनिफिट देना चाहते सी। तुसी काले सी। कोरोना दे विच मैनूं हैरानी है, सारी दुनिया जूझ रही है कोरोना दे नाल, साडा देश जूझ रहा कोरोना नाल। 2 वक्त की रोटी गरीब लोगों को नहीं मिल रही। साडी माइग्रेंट लेबर बेचारी पैदल साइकिलों ते बिहार, उत्तराखंड, यूपी वाल जा रही है। गवर्नमेंट को कोई प्रबंध नहीं उन्होंने वापस कर लेंदा। उस टाइम एक चोर दरवाजे के जरिए, बैकडोर के जरिए ऑर्डिनेंसां दे रूप दे विच ये लैके आए। ये मैनूं पहले दसे सरकार ये ऑर्डिनेंसेस लियाउण दी लोड़ की सी। जे असीं 71 साल 72 साल इन्हां कानूनां दी इंतजार कर सकते सी ते 6 महीने होर क्यों नहीं सी कीती जा सकदी। इसे गल कारण अज मोदी साहब तुहाडी सरकार ते पंजाब दे, हरियाणे दे, वैस्टर्न यूपी दे, राजस्थान ते बाहर दे किसानां दा फेथ नहीं है, यकीन नहीं है। उन्होंने पता है चंद पूंजीपतियां दे बेनिफिट वास्ते कानून लेके आए ने, ये किसानां दे बेनिफिट वास्ते, किसानां दे हक दे कानून नहीं ने। एक होर मैं तुहानूं दसदा, मैं इस हाउस दे विच किसी पोलीटिकल पार्टी दे आज जिन्ने किसान यूनियंस बैठियां किसी लीडर दे कहण ते लोक नहीं आए। ये जन अंदोलन है। हर घर दे विच अपने आप लोकां ने अपने ट्रैक्टरों विच डीजल पाया। हर पंजाब के किसान ने फी एकड़ 500 रुपया इकट्ठा करके ये सारे किसान यूनियन के लीडर्स नूं दिता। मैनूं अफसोस है इस हाउस च कहना पैंदा, मनोज जी 1971 दे विच बांग्लादेश की लड़ाई दे विच असीं 93,000 पाकिस्तानियां नूं एज वॉर प्रिजनर्स लिया सी। 2 साल असीं उन्हां नूं रोटी भी दिती, पानी भी दिता, बैडिंग भी दिती, लॉजिंग भी दिती। अज असीं अपने किसान वीरां नूं बिजली कट दी, अज असीं इंटरनेट कट दिता, असीं अज उन्हां तों पानी कट दिता, असीं उत्थे तवारा बार्ब्ड वायर्स ऐ लगा दित्तियां जिस 1960 दे विच बर्लिन वॉर बनाई जा रही है, एक वॉर प्रिजन बनाया जा रहा। अफसोस ना कहना पैंदा है, दुनिया की सारे नालों वड्डी डेमोक्रेसी है। ये चीज़ां अफगानिस्तान विच वेखियां सी, ये चीज़ां इराक दे विच सदाम हुसैन दे वेले वेखियां सी, ये लिबिया दे विच कर्नल गद्दाफी वेले वेखियां सी, ये युगांडा दे विच इदी मीन वेले वेखियां सी, ये महात्मा गांधी दे देश च कदी किसी ने सपने विच भी नहीं वेखियां जो साडे किसान वीरां नाल हो रहा। साडियां मातावां, साडियां भैणां, साडे बच्चियां समेत अज दिल्ली दे बार्डरां ते बैठियां ने। तुसीं उत्थे ओह रूप दिता जिस तरह कॉन्सनट्रेशन कैंप्स नूं देना हुंदा। कल 12 पार्टियां दे लीडर गाजीपुर गए, पुलिस ने अंदर नहीं जान दिते। किस किस्म की डेमोक्रेसी हिंदुस्तान। पार्लीमेंट सैशन इन ऑपरेशन होए, तुसी पार्लीमेंट लीडर्स नूं उत्थे जाण दी इजाजत ना दो, इहनूं असीं डेमोक्रेसी कहने। तुसी कहंदे हो साडे ते विश्वास करो। मैं तुहानूं एक सवाल पूछना चाहना चेयरमैन साहब, तुहाडे जरिए सरकार नूं, तुहाडे एग्रीकल्चर मंत्री जी ने गल कही है 1.5 साल वास्ते असीं एक कानून राखवे रख देने, इन अबाइस च रख देने। मैनूं इस गल दा फर्क दसो, वापस लैण दे विच ते राखवे रखण च फर्क की है? मैं टेक्निकली ये बात पूछता हूं, अगर आप ये कानून को इन एम्बेंस रखते हो उसका मतलब 1.5 साल के लिए ये कानून वापस हो गए।
अगर ये वापस हो गए तो भैया क्या आप अकेला बूझ का सवाल बनाए बैठे हो कि किसान माफी मांगेगा तब हम मानेंगे? आप ये बात कहने को तैयार हो हम अपने इन कानून में तरमीम करने को तैयार है, ऐसी तरमीम करने तैयार होता मतलब है कानूना विच वड्डी कमी है। आपने खुद कबूल किया इसमें बहुत सारी कमी है, अगर कमी है तो वापस क्यों नहीं लेते? और मैं मोदी जी को यह गुजारिश करूंगा, मोदी साहब तुहाडी कांग्रेस के नाल तो कोई अदावत हो सकती है, तुहाडी ओपोजिशन पार्टियां नाल अदावत हो सकती है, हिंदुस्तान का किसान तो वह जिन्हें तुहानू वोटां पा के कामयाब किया, तुहाडी उहदे नाल की अदावत है? प्रधानमंत्री जी अज मौका है, दूजी बार तुसी प्रधानमंत्री बने हो, अज मौका स्टेट्समैन बनने का, स्टेट्समैन अज तुहाडे कोल मौका एक बार फिर सरदार पटेल वाली जगह लैन दा, वह भी गुजरात का एक पुत्र सी जिन्हों लोग वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार के टाइटल नाल जानदे। अज तुहाडे कोल मौका है, आओ चलो, मैं तुहाडे नाल चलना, चलो सिंघू बॉर्डर। किसान जे तुहाडे नारे ना मारनगे को मैं तुहाडे बेनिफिट वास्ते लेके आया सी, जे तुसी नहीं कबूल दे, अगर आप समझते हो ये आपके हक के नहीं है, भाई मैं वापस लेता हूं। इसमें आपका बड़ापन होगा। दरिया दिली जो लीडर होता है वो उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए, दरिया दिल होना चाहिए उसको, दरिया दिली दिखाइए। आज आपको स्टेट्समैन बनने की जरूरत है, प्रधानमंत्री तो आप सेकंड टाइम बन गए। आज सारा देश इंतजार करता है कि मोदी साहब कब आएंगे, वो तोमर साहब की बात पर यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस ढंग से आप ये कानून लेकर आए हो, जिस ढंग से आपने इस पार्लियामेंट को, जो हिंदुस्तान की सबसे, मैं समझता हूं एक सबसे बड़ा फेथ है जिस हाउस पर, वहां हमारा जमहूरी हक नहीं दिया, आपने तो डिवीजन नहीं कराई, उसका मतलब था आपको जल्दी कौन सी बात की? आप मैं अपने पंजाब स्टेट की गल करना, जहां साहब स्टैट्यूटरी बॉडी है तुहाडी जीएसटी, पिछले 10 महीनों का 8000 करोड़ रुपया पंजाब का इन्होंने नहीं दिता। तुहाडा फेथ असीं किस तरह करिए, तुहाडा यकीन असीं किस तरह करिए? रूरल डेवलपमेंट फंड पंजाब का आरडीएफ जो बुनियादी, क्योंकि जो फसल पंजाब की एजेंसी खरीदती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम क्योंकि अपने किसान को टैक्स नहीं करते, असीं अपने किसान नूं टैक्स नहीं करते, ये लेवी जिहड़ी है स्टैट्यूटरी है गवर्नमेंट नूं देनी पैंदी है, साडा 3% तो घटा के 1% कर दिता। तुसीं कहंदे हो पंजाब दे लोग तुहाडे ते फेथ कर, किस तरह फेथ कर? तुसीं दुश्मनां वाला काम साडे नाल कर रहे हो। मैं एक होर कहना चाहना इस हाउस दे विच, ये नवीं हिस्टरी नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत खूबसूरत ढंग नाल दस्सिया सी अंग्रेजां दे खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। देवगौड़ा जी 6-7 बड़ी मूवमेंट हुई एग्रीकल्चर, जिसको लीड महात्मा गांधी वल्लभ भाई पाटिल साहब करते रहे, और सभी जगह पर ब्रिटिश को अपना पैर पीछे खींचना पड़ा और जिम्मेदारों की बात माननी पड़ी। तो यह मैं गुजारिश करता हूं, पगड़ी संभाल जट्टा। आज से 100 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह के ताया और उनके पिता ने यह आंदोलन शुरू किया था, और हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बैठे हैं, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, वो भी इस मूवमेंट में साथ है, चौधरी माथुराम जी। उस मूवमेंट में भी 3 कानून ही आए थे, जैसे अब 3 लेकर आए। 9 महीने मूवमेंट चली और अंग्रेजों को भी अपने घुटने टेकने पड़े, गोडे टेकने पे। मैं इस पवित्र सदन के विचों कहना चाहना, यही जिक्र सा सुखदेव सिंह ढींडसा ने किया। लाल किले दे उत्ते जो कुछ होया 26 जनवरी नूं, सानू बड़ा अफसोस, सानू बड़ा दुख है। एज ए पंजाबी, एज ए सिख, आई कंडेम दैट होल इंसिडेंट व्हाट हैपेंड। सानू तुसी नैशनैलिटी ना सिखाओ। नेशनलिज्म साडा हर एक बच्चा हर महीने नेशनल फ्लैग में लिपटकर हर महीने पंजाब और हरियाणा का आता है। आप हमें नेशनलिज्म सिखाएंगे भाई? आप उनको खालिस्तानी कह रहे हो जो लाल किले की, क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री नहीं जानते। हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए शहादत दी थी? उन्होंने शहादत दी कश्मीरी ब्राह्मण्स के लिए। कश्मीरी ब्राह्मण पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए कि औरंगजेब हर रोज जनायु उतारता है, तलवार के ताकत के साथ
वो हमें कन्वर्ट करता है, हमारे धर्म को तब्दील करता है। आप इन पिटीशन हमारे साथ चाहिए, जैसे कोई वकील लेकर जाता है, वो इन पिटीशन लेकर औरंगजेब के पास आए और औरंगजेब ने इसी लाल किले से, जिसका आप जिक्र करते हो, इसी लाल किले से ये कहा जो पिटीशन लेकर आए इसका सर कलम कर दिया जाए। वहां उनकी शहादत हुई और उनकी शहादत की याद में जो शीशगंज साहब, शीश कहते हैं गले को, उनकी याद में शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो खड़ा है, वो हमारे हिंदू ब्राह्मण कश्मीरियों की वजह से यह शहादत हुई। और आप हमें खालिस्तानी कहते हो। मेरे अपने पिता जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, 5 लोगों के साथ पंजाब में 1987 में उनकी शहादत हुई। मेरे अपने बड़े भाई जो ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी के, रिटायर्ड, ही वॉज द वन हु वाज कमांडिंग द 192 माउंटेन ब्रिगेड, जिसने देश के लिए ये टाइगर हिल जीती। ही वॉज कमांडिंग 192 माउंटेन ब्रिगेड। आप हमें खालिस्तानी कहते हैं, आप हमें कहते हो एंटी नेशनलिस्ट हैं ये लोग। और मैं ये चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आई डिमांड कि इधर एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज टाइम बाउंड एक इंक्वायरी करे 2 महीने में, ये बताए वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने, क्योंकि ये जितनी किसान जथेबंदियां हैं इनको टाइम दिया गया था 10 बजे सभी स्टार्ट होंगी दिल्ली के इर्द गिर्द जलूस जो एक पुलिस के साथ, और 8 बजे कुछ शरारती एलिमेंट्स को यह इशारा कर दिया गया कि जो आपको दिया हुआ रूट है उस पर चलने की जरूरत नहीं, आप तोड़ो इस रूट को, बैरिकेडिंग तोड़ो, सीधी आईटीओ पर पहुंचो। आईटीओ से लाल किला तो बहुत सारों ने देखा ही नहीं था। और एक ये भी बात मैं हाउस में बताना चाहता हूं, ओ भैया, ये लाल किले जिसकी आप बात करते हो, ये जिस आपको पता मुगल राज में ये स्थापित हुआ है, और 300 साल पहले जो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके 2 बड़े साहबजादे शहीद हुए। छोटे 2 साहबजादों को जिंदा दीवारों में चिन दिया गया। अगर गुरु गोविंद ना होते, इस देश की एक शक्ल ही और होती। आप हमें कह रहे हो, किसी को गद्दार कह रहे हो, किसी को आप एंटी नेशनल कह रहे हो। पहले सोचना, और ऐसा मैं गुजारिश करना चाहूंगा गवर्नमेंट, ऐसा काम मत करो। दुश्मन हमारे बहुत है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं। आप पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए भाई, सारा अरब वर्ल्ड आपके खिलाफ, चाइना आपके खिलाफ, रशिया आपके उल्ट चल रहा है। जाकर आपने वोट ट्रंप की मांगी, बाइडेन आपके खिलाफ। वो आपके साथ भाई कौन है? अगर कुछ आपके साथ नेशनलिस्ट हो गए, आप उनको भी तोड़ना चाहते हो, उनको भी डराना चाहते हो, उनको भी धमकाना चाहते हो, ये कभी नहीं चलेगा। और पंजाबी और सिख विशेष तौर प्यार से तो बात आपकी मान सकते, डर से, डरावे से, बंदूक से, तोप से ये डरने वाली कौमें नहीं। इन्होंने तो सारी हिस्ट्री ही शहादत की है। तो मेरी गुजारिश है, ये ब्लैक लॉज वापस लीजिए, ये काले कानून वापस लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो मैं एक कॉल अवे हूं। भाई, किसी के पास आपका नंबर है? किसके पास आपका नंबर है? आप क्यों नहीं इन किसान जथेबंदियों को, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनको साथ लेकर चलिए, हम चलते हैं आपके साथ। आओ, आपके जय जयकार के वहां नारे लगवाएंगे। आप इन कानूनों को वापस लीजिए। आप 1.5 साल के बाद नए कानून लाइए, सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, किसान जथेबंदियां हैं, किसान हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको कहिए खेती के लिए, किसानों के लिए कौन सी सबसे बेहतरीन कानून है। कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं, कॉर्पोरेट्स को हम बेनिफिट नहीं देंगे। हम किसानों के बेनिफिट के लिए कानून लाओ, हम आगे होकर आपकी मदद करेंगे। आओ, एक नई इतिहास की सिर्जना करें। मैं इतना ही कहता हुआ एक लास्ट में जस्ट धन्यवाद प्लीज भारद्वाज जी, एक बस मैंने किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, वो पढ़कर इजाजत ले लूंगा। कहते ने चीर देंदे ने पहाड़, हुंदा जिन्हां नूं जनून, रह के मंजिला तो दूर किथे मिलता है सुकून। हारदे नहीं हुंदे मर्द दलेर, बस हौसला बना के तुसी किसान वीरो रखियो। असी जितांगे जरूर, जंग जारी रखियो। असी जितांगे जरूर, जंग जारी रखियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। प्रताप सिंह बाजवा जी, हम तो 6 साल से सच सुन रहे हैं और झूठ को भी सच मान रहे हैं।
लेकिन आज जो चल रहा है हमारे देश में, जो माहौल है, मैं देखता हूँ जो सच बोलता है, जो सच लिखता है, उसे गद्दार, देशद्रोही कह के पुकारा गया, बोल दिया जाता है। कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की, दिग्विजय साहब ने बहुत उस बारे में कहा है। सर, जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दिया जाता है। कितने नाम मैं आपको बता सकता हूं। हमारे सदन में संजय सिंह, जो हमारे सदस्य है संजय सिंह, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई, जाने माने पत्रकार, जिसको हमने सरकार ने पद्मश्री दिया है, पद्म पुरस्कार सम्मानित किया है, उसको हमने देशद्रोही बना दिया है। शशि थरूर, जो यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के प्रतिनिधि थे, एमपी है, कैबिनेट में थे, उसको भी देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। जो सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं या लेखक है, उसको हमने इस कानून के तहत, देशद्रोह के कानून के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। पंतप्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय है, देश के प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते करते रहेंगे। उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हमें मानते हैं, लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता। बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है जो आपका निंदक है, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहाँ है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात, उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है, पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानकारी सबको बता दी। हाँ, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। और यही आदमी, ये अर्नब गोस्वामी, जो हमारे मंत्री बैठे हैं वहाँ, प्रकाश जावड़ेकर जी, हम उसका आदर करते हैं, हमारे महाराष्ट्र से, क्या लिखा उसके बारे में, प्रकाश जी के बारे में, जो उसने पूरा जो आप संभाषण, जो डायलॉग आया है ना, तो एक कैबिनेट को भी ये ठीक नहीं है, हमारे सरकार को ठीक नहीं। एक मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करते, अरे हम छोड़ा, हम राजनीति में, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो, हम सहन लेंगे। लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है, उस बारे में जो बात करती है, और आपको शर्म आनी चाहिए सबको, आप उसको शरण दे रखिए। तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है।
एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों राइट लगी है? संजय जी, हजारों किसान आपका 6 मिनट समाप्त हो गाजीपुर गया। सिंगू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप इस एकजुटता में आपको देशद्रोह दिखता है। प्लीज चेयरमैन सर, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है और पूरा देश उनके साथ है, तो उनको देशद्रोह कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई, जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सा अन्याय है? आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर किले ठोकते हो, हाँ, वो बड़े बड़े बैरिकेड्स करते हो। ये बैरिकेड्स, ये किले का जाल अगर आप लद्दाख के बॉर्डर पर करते तो चीन की राइट संजय जी, प्लीज। किलोमीटर अंदर नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये 7 ठीक minutes, नहीं है। please. लेकिन ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये आंदोलन ही हमारी ताकत है, ये देश Thank की you. ताकत है।